तो 7th क्लास साइंस का टॉपिक है, 10वां पार्ट चल रहा है जीवों में श्वसन। मतलब बोझो अपने दादा और दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वहीं शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सकें। इसीलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेज़ी से चल रही थी। उसकी दादी ने पूछा कि वह क्यों हाँफ रहा है। बुजुर्ग ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ है कि दौड़ने के बाद वह सांस तेज़ी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बुजुर्ग ने प्रश्न का उत्तर जानने से पहले समझना आवश्यक है कि हमें सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का चरण है और श्वसन के बारे में पढ़े। हमें श्वसन क्यों करते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों को बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। हमारा शरीर है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। छोटी छोटी कोशिका होती है जिसमें हमारा शरीर बनता है और श्वसन जो प्रक्रिया है वो सजीवों में होती है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ये ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आपको बता सकते हैं कि माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्धि होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उससे उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अतः प्रत्येक कोशिका में ली जाती है। कोशिका में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विखंडन हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग द्वारा होता है तो वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। ये प्रक्रिया अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। संभवतः आपको मालूम होगा कि यष्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा मुक्त प्राप्त होती है। अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप में श्वसन करती है, लेकिन ये ऐसा थोड़ा समय तक ही रह सकता है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। वायु देर तक व्यायाम करने, तेज़ी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने, भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशी में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशी अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का चयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने तथा शरीर की मालिश करवाने पर ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान, शरीर की मालिश करने के लिए रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल के पूर्ण विघटन को हो जाता है। श्वसन
अपने नथनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाएँ। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोक सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्या है कि पेशी कोशिका जो हमारे शरीर की जो संरचना है वो कोशिकाओं से बनी होती है और हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है, पीने की आवश्यकता होती है। तो ये सब हमारे शरीर को एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करने के लिए सहायक होते हैं।